अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। गाइज, अगर आपके पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बोरखेड़ी। ये गांव अपने पुराने और खंडहर हो चुके मकानों और अपनी डरावनी सड़कों के लिए जाना जाता है। इन मकानों और सड़कों की कहानियां भी बहुत ही डरावनी हैं। कहते हैं कि इन मकानों और सड़कों में भूत और प्रेत रहते हैं। एक दिन एक शहर के एक कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम था आकाश अपने दोस्तों के साथ बोरखेड़ी गांव घूमने गया था। आकाश बहुत ही बहादुर लड़का था। उसे भूतों और प्रेतों से कोई डर नहीं था। आकाश और उसके दोस्त गांव में घूमते हुए एक खंडहर हो चुके मकान के पास पहुंचे। मकान बहुत ही पुराना था और उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं। मकान के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। आकाश के दोस्त उस मकान में जाने से डर रहे थे, लेकिन आकाश ने उन्हें समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। वह मकान में अकेला जाकर देखेगा कि अंदर क्या है। आकाश मकान के अंदर गया और उसे एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी। उसने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह ऊपर जाता गया वैसे वैसे उसे और भी डर लग रहा था। आकाश आखिरकार ऊपर पहुंचा। वहां उसे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे में एक खड़ाव पड़ा था। खड़ाव बहुत ही पुराना था और उस पर खून के धब्बे थे। आकाश ने खड़ाव को उठा लिया। उसे खड़ाव में से एक अजीब सी गंध आ रही थी। उसने खड़ाव को पास के एक खिड़की पर रख दिया। खिड़की से बाहर झांकते हुए आकाश को एक खून से लथपथ महिला दिखाई दी। महिला बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। आकाश को डर लगने लगा। उसने खड़ाव को नीचे फेंक दिया और भागकर बाहर निकल आया। आकाश बाहर निकलकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसके दोस्तों ने उसे देखा तो बहुत घबरा गए। उन्होंने आकाश से पूछा कि अंदर क्या हुआ था। आकाश ने अपने दोस्तों को सब कुछ बता दिया। उसके दोस्तों को भी बहुत डर लगा। वे जल्दी से वहां से भागने लगे। आकाश और उसके दोस्त रास्ता भूल गए थे। वे लोग एक सड़क पर चलने लगे। उन्हें उस सड़क पर चलते चलते बहुत टाइम हो चुका था, लेकिन वो सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें वह औरत खून से लथपथ दिखाई देने लगी। वे लोग और भी ज्यादा डर गए। उन लोगों ने रास्ता बदला। वे लोग बड़ी मुश्किल से उस गांव से बाहर निकले। आकाश और उसके दोस्त गांव से बाहर निकल आए। वे बहुत थके हुए और डरे हुए थे। वे घर जाकर सो गए। रात को आकाश को एक बुरा सपना आया। सपने में उसे वही खून से लथपथ औरत दिखाई दी। महिला ने आकाश को कहा, तुमने मेरी खड़ाव को छुआ, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगी। आकाश की नींद खुल गई। उसे बहुत डर लग रहा था। उसने अपने दोस्तों को सपने के बारे में बताया। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि सपना सच था। अगले दिन आकाश और उसके दोस्त फिर से बोरखेड़ी गांव गए। वे उसी मकान में गए जहां आकाश ने खड़ाव देखी थी। आकाश ने खड़ाव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे खड़ाव नहीं मिली। वह बहुत निराश हुआ। आकाश और उसके दोस्त गांव से बाहर निकल आए। उन्होंने गांव के लोगों से उस मकान के बारे में पूछा। गांव के लोगों ने बताया कि वह मकान बहुत ही पुराना है। उस मकान में एक खून से लथपथ महिला की आत्मा रहती है। जो भी उस मकान में जाता है उसे वह महिला मार देती है। आकाश और उसके दोस्तों को बहुत डर लग रहा था। वे जल्दी से वहां से भाग गए। आकाश ने उस दिन के बाद से कभी भी बोरखेड़ी गांव नहीं गया। उसे अब भी उस खून से लथपथ महिला का डर लगता है। अंत, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।